अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो है हेमिकॉर्डेटा एंड इन्वर्टिब्रेट्स कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये एक्चुअली चैप्टर 17 है। ठीक है, एक्चुअली दिस इज़ नेसेसरी फॉर बीएस ज़ूलॉजी या हायर क्लासेस के लिए ज़रूरी है। बीएससी या बीएससी तो नहीं है, तो बीएस के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को आज हम डिस्कस करते हैं। बाकी मतलब सारे इस चैप्टर से जितने भी वीडियोज़ आएंगी हम सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा के बारे में आप सब जानते हो, व्हाट इज़ हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, एक्चुअली हेमिकॉर्डेटा ऐसे होते हैं जिन्हें हम हाफ कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये कि इनमें जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, आधे करेक्टरिस्टिक्स किन से मिलते जुलते हैं, वो कॉर्डेटा से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे हम इन्हें कहते हैं हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज, हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डेट्स का मतलब, ठीक है, मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड होता है, जिसे हम अभी नीचे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें मतलब जो सी शोज़ हैं, ठीक है, सतह समंदर की बात करें, समंदर, ठीक है, तो वहाँ एक्चुअली आपने यू शेप्ड बरोज देखे होंगे। ठीक है, इसी तरह के दरारें देखी होंगी। ठीक है, तो एक्चुअली उन दरारों को अगर खोल के देखें ना, तो उसमें वर्म लाइक एनिमल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब ये कि जब आप सी शोज या आपने नदी नाले समंदर वगैरह वगैरह इनके अगर आपने वो देखे ना किनारे, तो उसी किनारों पे वार्म लाइक मतलब शेप्स मौजूद होते हैं। उसी शेप्स में क्या मौजूद होते हैं, वार्म लाइक एनिमल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वही वार्म लाइक एनिमल्स एक्चुअली क्या होते हैं, हेमिकॉर्डेटा होते हैं। उसके बाद इसके अलावा मतलब ये तो था हेमिकॉर्डेटा, लेकिन इन्वर्टिब्रेट कॉर्डेटा। ठीक है, तो एक्चुअली आपने मतलब चट्टानों के साथ या फिर आपने समंदर के ऊपर, ठीक है, ऐसे एनिमल्स को चिपटा हुआ देखा होगा। ठीक है, क्लंग टू द रॉक्स। ठीक है, तो एक्चुअली उनके जेली लाइक, बिल्कुल जेली लाइक मास की तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उनकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, माउथ और एमएस। ठीक है, और ये मोस्टली क्या होते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं। और उसके बाद जो है ना, हम इन्हें क्या कहते हैं, मतलब ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। ठीक है, सतह समंदर पे रहते हैं। ठीक है, वहाँ मतलब चट्टानों के साथ चिपके होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो वाटर में, ठीक है, या मड से फूड उठाते हैं। ठीक है, मतलब फ्लूइड फिल्टर, इसका मतलब यही होता है कि फ्लूइड से फूड को अब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसे निकाल देते हैं। ठीक है, वो भी एनएस के ज़रिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है सी स्क्वेयर्स या ट्यूनिकेट्स। ठीक है, सी स्क्वेयर्स या ट्यूनिकेट्स क्या होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। और उसके अलावा ये जो ट्यूनिकेट्स, ठीक है, जिन्हें हम यूरोकॉर्डेटा भी कहते हैं, ठीक है, हम जाके आगे डिस्कस करेंगे। या सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है, फिश लाइक एनिमल्स है, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर है लेंस स्लिट शेप की होती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्यूनिकेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स एक्चुअली यही क्या है, इस कॉर्डेटा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यही मतलब ये कि ये जो ये क्लासेस हैं या इसे सब फैलम है, तो ये फैलम किससे, कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो था मतलब जनरल इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो कि हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिखा हुआ है। ठीक है, तो फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें ये जो हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट है, तो इन दोनों की मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, मोस्टली क्या है, मिलती जुलती हैं। ठीक है, क्यों मिलती जुलती हैं, हमने पहले भी बात की कि ये क्या है, हाफ कॉर्डेट्स है, मतलब कॉर्डेट्स हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो अब करेक्टरिस्टिक्स किस बेस पे मिलती जुलती हैं, तो वो क्या होता है, इनमें ड्यूट्रोस्टोमिक करेक्टरिस्टिक्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो इनमें मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब ड्यूट्रोस्टोमिक करेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि इनका जो माउथ होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, उसके दौरान इनका जो माउथ होता है, ठीक है, वो उनके ब्लास्टोपोर से, ठीक है, एक्चुअली फॉर एग्जांपल दिस इज ये ब्लास्टोपोर है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान तो उनका जो माउथ है वो इससे इराइज नहीं होता, वो किसी और जगह से इराइज होता है। ठीक है, किसी और जगह से इनका माउथ इराइज होता है। ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा इन दोनों की करेक्टरिस्टिक्स किससे, मतलब एकेनोडर्म से मिलती हैं। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि इनमें क्या होता है, ड्यूट्रोस्टोम मौजूद होता है। ठीक है, अब ड्यूट्रोस्टोम का मतलब क्या है कि इनका जो माउथ है, ठीक है, वो ब्लास्टोपोर से राइज नहीं होता। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इन्हीं करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो इनका जो एंसेस्टर है, जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, हमें नहीं पता, अभी तक मालूम ही नहीं हुआ। ठीक है,
उसके बाद इनका जो इंसिस्टर है, ठीक है, मतलब हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेटा और इकेनोडर्मेटा का जो इंसिस्टर है वो क्या है, सेम है, एक ही है, और वो दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ठीक है, मतलब उसमें 3 जर्मिनल लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। उसके अलावा कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें ये 4 बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो कॉर्डेट्स होते हैं जहाँ जिनमें ये या कोई भी एनिमल हो जिसमें ये 4 करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती होंगी, दैट इज कॉर्डेटा, ठीक है, या कॉर्डेट्स, ठीक है। तो उनमें डॉर्सल टिबुलर नर्व कार्ड होगा, ठीक है, नोटोकार्ड होगा, फ्रेंजियल गिल स्लिट्स होंगी। यही फ्रेंजियल गिल स्लिट्स एक्चुअली हम जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं इधर इकेनोडर्म, ठीक है, इकेनोडर्म, या हम यहाँ ड्यूटेरोस्टोम की बात की, हमने ड्यूटेरोस्टोम की बात की, सॉरी। तो उस ड्यूटेरोस्टोम में एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो वही गिल स्लिट्स होती है, ठीक है। मैं इस साइड पे एक इमेज भी दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा इनमें जो मतलब ये 4 करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, ठीक है, कॉर्डेटा में, ठीक है। तो अब देखो वो 4 करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, ठीक है। पहली बात तो ये पोस्ट एनल टेल, ठीक है। दूसरी बात ये क्या है, उनमें फ्रेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तीसरी बात क्या है कि इनमें नोटोकार्ड, एक बात याद रखना, जो नर्व कार्ड होता है ना, डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कार्ड, ठीक है, वो ऊपर वाला है। यहाँ मेरे पास मतलब पॉइंटर एक ही था तो मैंने एवं लाइन ड्रा कर दी है। तो ऊपर वाला जो होगा वो डॉर्सल नर्व कार्ड होगा, और जो नीचे वाली लाइन होगी सेकंड, यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये चीज़ें यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से 2 लाइनें गुजर रही है। तो जो ऊपर वाला लाइन होगा वो क्या होगा, डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कार्ड होगा, और जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा, नोटोकार्ड होगा, ठीक है। तो ये डेटा और जो हेमिकॉर्डेटा है, ठीक है, इनके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मतलब 2 करेक्टरिस्टिक्स, इन चारों में से 2 करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो उससे मिलती जुलती हैं, ठीक है। जिस बेस पे हम कहते हैं कि दीज आर क्लोजली रिलेटेड टू, यानी हेमिकॉर्डेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू कॉर्डेट अदर देन द इकेनोडर्मेटा या इकेनोडर्म्स, ठीक है। इकेनोडर्म से मतलब इतनी ज़्यादा मिलती जुलती नहीं है जितनी कि ये हेमिकॉर्डेट है। अब वो कौन से हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि इनमें कौन सा टिब्यूलर नर्व पार्ट सेम होता है, और दूसरी बात ये कि इनमें फ्रेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, ठीक है। इस बेस पे हम कहते हैं कि कॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है। और इनके आबा अजदाद कौन है, ठीक है, जो कि एक ही इनका मतलब जो ड्यूटेरोस्टोम है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम, तो ड्यूटेरोस्टोम मतलब से ही इनके जो ना निकले हुए होते हैं, मतलब इनकी करेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं, ठीक है। और ड्यूटेरोस्टोम फिर जो ना आगे जाके बायलेटरल सिमेट्री से जाके मिलती है, ठीक है, मतलब इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। ये आप फैला हुआ है, ठीक है, मतलब फेनेटिक लिनिएज है, मतलब इनके आबा अजदाद है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।